वो तो अपने आप बचने कि आप हमारी तरफ से लड़ते हो और आशीर्वाद उस भारत को, अर्जुन को देते हो। ये क्या बात है? पितामह भीष्म ने कहा था, दुर्योधन तुम जानते नहीं हो, तुमने किसी का सम्मान करना नहीं सीखा है। जब भारत युद्ध भूमि में आता है, सबसे पहले वो अपने गांडीव धनुष से मेरे चरणों में नमन करता है, और जब कोई नमन करता है तो वहां आवश्यकता नहीं होती है, उसके आशीर्वाद के लिए स्वतः ही हाथ निकल पड़ते हैं। तो आज उपस्थिति निर्धन जी की, अज्ञात जी की मंच पर खलती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नगला मोहद्दीनपुर को जोड़ना चाहता हूं मंच। इस देश के लिए चाहे पठानकोट की वारदात हो, जम्मू कर की, कितने योद्धाओं ने संभाल के रखा। इस बगिया को रखाने में कितने लाल चले गए। तो उस मौके का थोड़ा सा गीत, आपका मन करे बात सच्ची और अच्छी लगे तो मैं ये नहीं कह रहा ताली तो स्वयं ही पड़ जाती है, कहने की आवश्यकता नहीं होती। सुना पुष्पा जी बैठी हैं। बागवान मिट गया है चमन के लिए, हम अहिंसक रहे हैं अमन के लिए। क्या बात है? भारत की ये पहचान है, हिंसावादी नहीं है। कि बागवान मिट गया है चमन के लिए, हम अहिंसक शीश जो दे गए देश को भेंट में, शीश जो दे गए देश को भेंट में, गीत मेरे उन्हीं के, गीत मेरे उन्हीं के नमन के लिए। बागवान मिट गया है चमन के लिए। और यहाँ एक आध कुछ पानी वानी बलदानी नहीं लगी, अब तो गिनती भी सर को झुकाने लगी। तेरे पुत्रों ने बलिदान इतना दिया, तेरे पुत्रों ने बलिदान इतना दिया, वस्त्र कम पड़ गए हैं कफन के लिए, वस्त्र कम पड़ गए हैं कफन के लिए। बागवान मिट गया है चमन के लिए, हम अहिंसक रहे हैं अमन के लिए। अगला देखिए कि देश को कोई खंडित न कर पाएगा, देश को कोई खंडित न कर पाएगा, मिटा देंगे दुश्मन जिधर जाएगा, मिटा देंगे दुश्मन जिधर जाएगा। हम भगत सिंह हम हैं राणा शिवा, हम भगत सिंह हम हैं राणा शिवा, जिंदगी है हमारी वतन के लिए। बागवान मिट गया है चमन के लिए, हम अहिंसक रहे हैं अमन के लिए। और आए दिन एक घटना होती है पाकिस्तान की तरफ से, सीज फायर। हमारी पीड़ा को प्रतिदिन पाकिस्तान कर भी ना देंगे कश्मीर को, जान देकर भी ना देंगे कश्मीर को। कोई गद्दार सिर उठाएगा फिर, कोई गद्दार सिर उठाएगा फिर, हम हैं तैयार उसके दमन के लिए। बागवान मिट गया है चमन के लिए, हम अहिंसक रहे। नादान हूं, मेरी बात का
बुरा मत मानना। आदमी बाद में आए पहले जाए ये कहा तो मत मानना 5 मिनट। कि क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया, ऐसा है जमाना। क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया, जो भले थे उन्हीं को सताया गया। क्यों जमाना ये ऐसा, जो भले थे उन्हीं को सताया गया। आज अन्याय की कोई सीमा नहीं, आज अन्याय की कोई सीमा नहीं, चोराया गया। आज अन्याय की कोई सीमा नहीं, चोर को सत्यवादी बताया गया। क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया। और जब सारे लोग एक ही तरह के हों कि तेरी महफिल में आकर के हम क्या करें, तेरी महफिल में आकर के हम क्या करें, और यहां गीत गा करके हम क्या करें, और यहां गीत गा करके हम क्या करें। तेरी महफिल में आकर के हम क्या करें, और यहां गीत गा करके हम क्या करें। कोई हमदर्द हमको मिला ही नहीं, कोई हमदर्द हमको मिला ही नहीं, आदमी पर जुल्म क्यों ढाया गया। क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया, जो भले थे उन्हीं को सताया गया। और सारे एक से हों तो पत्थर दिल हों कि पत्थरों से ही दर्द कहना पड़ा, पत्थरों से ही दर्द कहना पड़ा, आना पड़ा। आचरणहीन लोगों में रहना पड़ा। शीश काटे जिन्होंने अनेकों यहाँ, शीश काटे जिन्होंने अनेकों यहाँ, उनके माथे पे चंदन लगाया गया। क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया, जो भले थे उन्हीं को सताया गया। अंतिम है क्योंकि समय की पाबंदी है। हाँ जी, है शक्तियां पास हैं, पर वो सुरा सुंदरी के हुए दास हैं, वो सुरदास हैं। अब संतों की बात आती है, उन संतों की बात नहीं कर रहा मैं जो जेल में बंद हैं। मेरी बात, वो संपन्न है, शक्तियां पास हैं, वो सुरा सुंदरी के हुए दास हैं। आज संतों की करता न चर्चा कोई, यहाँ संतों की करता न चर्चा कोई, सभ्यता गया। क्यों जमाना ये ऐसा बुलाया गया। अब चीफ गेस्ट साहब से मैं उनका समय लिया, निवेदन माफी मांगते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। नमस्कार। वहां शनिदेव और लक्ष्मी जी दोनों उपस्थित थे, तो दोनों में बहस छिड़ गई कि लोग मेरी ज्यादा पूजा करते हैं कि या मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं। तो शनिदेव जी कहने लगे कि मैं ज्यादा श्रेष्ठ हूं भाई। लक्ष्मी जी कहने लगी नहीं, दुनिया मेरे बिना चलती नहीं, मैं श्रेष्ठ हूं। तो दोनों में जब ज्यादा बात बढ़ी तो ब्रह्मा जी के पास गए, दोनों लड़ते हुए कि बताइए हमें दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान विष्णु के सदा साथ रहती है लक्ष्मी जी, मैं तो इतना जानता भी नहीं। भगवान विष्णु जी शायद ज्यादा अच्छा बता पाए कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। उन्होंने भगवान विष्णु जी के पास भेज दिया, क्योंकि दोनों के भगवान विष्णु जी के पास गए। उन्होंने सोचा कि शनिदेव को अच्छा बताऊंगा, तो लक्ष्मी पहले भी उन्होंने कहा मेरे बस की भी तुम्हें बताना नहीं है कि आप तो मृत्यु लोक में जाइए। मृत्यु लोक में एक बहुत सुंदर देश है भारत। भारत में एक प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उत्तर खुर्जा।
फुर्जा शहर है उसमें, और फुर्जा में एक धराऊ गांव, और उसी के पास में रहते श्रीचंद नादान। वो करेंगे तुम्हारा फैसला। श्रीचंद नादान तुम्हारा फैसला करेंगे कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो भगवान विष्णु सब हार गए, तो श्रीचंद नादान जी ने क्या फैसला करा सुनिए। इन्होंने कहा लक्ष्मी जी, और दोनों सामने हैं। शनिदेव कहने लगे कि अच्छा मैं ऐसे तो बता नहीं पाया, देख भी नहीं पाया ढंग से, कि आप एक काम करो, वो सामने जो पेड़ है वहां तक चल के जाओ। तो जब वहां तक गए दोनों लौट के आए, तो नादान जी ने बड़ी नादानी से कह दिया कि देखो जब जा रहे थे तो शनिदेव अच्छे लग रहे थे, और जब आ रही थी तो लक्ष्मी जी अच्छी लग रही थी। शनिदेव अच्छे लग रहे थे, जब आ रही थी तो लक्ष्मी जी अच्छी लग रही थी। ऐसे ही मैं एक कवित्री को बुला रहा हूँ जो आती बहुत अच्छी लगेंगी, दिल्ली से आती हैं, सरिता जैन। आप जोरदार तालियां बजाएं सरिता जी के लिए। भराव की देशभक्त जनता को प्रणाम करती हूँ। जो सैनिक तैनात हैं, उन सैनिकों के मन में क्या उद्गार रहते हैं, उन सैनिकों के मन के उद्गार और उनके चार मिसरे जो हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए हैं, जो मेरे द्वारा प्रेषित हो रहे हैं। आवाज मत करो, पीछे देते हो ना भैया, कोल्ड तो देते रहो प्यार से, पर आवाज नहीं है। आप सुनाइए सर। तो जो हमारे सैनिकों के चार क्या कहते हैं हमारे सैनिक पड़ोसी मुल्क को, कि न पूछो क्या है, न पूछो क्या है और क्या जानते हैं, न पूछो क्या है और क्या जानते हैं। हम ये शोले हैं, भड़कना जानते हैं, और हमें खुशबू यूं ही नहीं कहते लोग, हमें खुशबू यूं ही नहीं कहते लोग, हवाओं में बिखरना जानते हैं, बहुत हवाओं में बिखरना जानते हैं। और हमारे सैनिकों, हमारे सबकी दिल की धड़कन क्या कहती है हमारे देश के लिए, कुछ मिसरे रखती हूँ। एक गजल है छोटी सी, कि लहू अपना बहाकर कर्ज मिट्टी का चुकाना है, लहू अपना बहाकर कर्ज मिट्टी का चुकाना है, हमें इस देश को सरताज दुनिया का बनाना। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमें इस देश को सरताज दुनिया का बनाना है, और हर एक गद्दार की साजिश हमें नाकाम करनी है। क्या बात है। हर एक गद्दार की साजिश हमें नाकाम करनी है। इरादा दुश्मनों का खाक में हमको मिलाना। क्या बात है। इरादा दुश्मनों का खाक में हमको मिलाना है। और शहीदों ने जिसे अपने लहू से दोस्तों सींचा, शहीदों ने जिसे अपने लहू से दोस्तों सींचा, उसी मिट्टी के जर्रों को हमें सोना बनाना है, उसी मिट्टी के जर्रों को हमें सोना बनाना है। और सभी मिलकर नए कल की नई तकदीर लिख देंगे, सभी मिलकर नए कल की नई तकदीर लिख देंगे। किसी भी तौर से ईमान लोगों का जगाना है, किसी भी तौर से ईमान लोगों का जगाना है। और दोस्तों, आज अंधेरे में भटक रही है हमारी नवयुग जो पीढ़ी है, उसके लिए दो मिसरे कहती हूँ, कि अंधेरों में भटककर रहा अपनी भूल बैठे जो, अंधेरों में भटककर रहा अपनी भूल बैठे जो, दिलों में आज हमको उनके सूरज उगाना है। क्या बात है, क्या बात है। दिलों में आज हमको उनके सूरज उगाना है। और अपने बुजुर्ग लोगों के लिए जिनसे हमें विरासत में इतना कुछ मिला है, उनके लिए दो मिसरे, कि मिली है जो विरासत में हमें अपने बुजुर्गों से, मिली है जो विरासत में हमें अपने बुजुर्गों से, जमाने में उसी तहजीब को आगे बढ़ाना है, भैया क्या बात है। जमाने में उसी तहजीब को आगे बढ़ाना है। लहू अपना बहाकर कर्ज मिट्टी का चुकाना है, हमें इस देश को सरताज दुनिया का बनाना है। बहुत अच्छा। हमें इस देश को सरताज दुनिया का बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आप कोई बात नहीं, खैर एंजॉय करिए, हाँ खैर आनंद लीजिए। और अब एक बहुत प्यारे से कवि, मेरे मित्र आलोक बेजान भी बैठे हैं, बेवफा भी बैठे हैं, बेवफा राज जी, बहुत सारे कवि मेरे प्यारे प्यारे बैठे हैं, लेकिन बहुत प्यारे कवि मैं अलीगढ़ से पधारे। नमन। हमारे मंगल मेढ़ी जी ने आग्रह किया था कि सभी कवियों से कि एक शहीद के लिए एक 4 लाइन जी स्वागत, बिल्कुल। तो एक उसमें एक गुस्ताखी माफ करूंगा,
मंगल पंडित जी, एक शहीद को सुनाऊंगा, 4 लाइनें शहीद की माँ को। क्या बात है, स्वागत है, बहुत बढ़िया। माँ बाप परिवार शत नमन, जो भारती तिरंगा ओढ़ कर गए, जो भारती तिरंगा ओढ़ कर गए। प्रेम दिल होती है रहम दिल, ऐसी दिल वाली मात्र शक्ति को नमन है। क्या बात है? नेक दिल प्रेम दिल होती है रहम दिल, ऐसी दिल वाली मात्र शक्ति को नमन है। प्रेम से हमें खिलाती, खुद रूखा सूखा खाती, प्रेम से हमें खिलाती, खुद रूखा सूखा खाती, ऐसी त्याग वाली मात्र शक्ति को नमन है। धानी मात्र शक्ति को नमन है, ऐसी वाली धानी मात्र शक्ति को नमन है। एक गुस्ताखी करूंगा, निर्धारित होती है और हमारे देश के कर्णधार उनकी कोई योग्यता निर्धारित नहीं हो, तो उस पर एक व्यंग है मेरा कि यहाँ चपरासी की योग्यता है 8 पास, बाबू की योग्यता BA पास चाहिए। यहाँ चपरासी की योग्यता है 8 पास, बाबू की योग्यता BA पास चाहिए। डॉक्टर की योग्यता MS MD, इंजीनियर बनना है तो BTech चाहिए। डॉक्टर की योग्यता MS MD, इंजीनियर बनना है तो BTech चाहिए। न्यायाधीश योग्यता HJH होती, अधिकारी बनना है तो PCS चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। न्यायाधीश योग्यता HJS होती, अधिकारी बनना है तो PCS चाहिए। देश को चलाना और कानून बनाने हैं तो त्यागी भारत में अंगूठा छाप चाहिए। त्यागी भारत में अंगूठा छाप चाहिए। त्यागी भारत में अंगूठा छाप चाहिए। और हमारी एक शायरा भारती होती है कला, नारियों में कितनी होती है कला। रूप यौवन पान रूप पान साहसी होती नारी, नारी की ही भक्ति से नर तर जाते हैं। रामकृष्ण विष्णु या हो भोलेनाथ अपने से पहले नाम नारी का ही पाते हैं। रामकृष्ण विष्णु या हो भोलेनाथ अपने से पहले नाम नारी का ही पाते हैं। नर बिन नारी नहीं, नारी बिन नर नहीं, नर नारी मिलकर वंश को चलाते हैं। नारी का सम्मान जहाँ पर होता त्यागी, देवलोक छोड़ देवता भी वहाँ आते हैं। देवलोक छोड़ देवता भी वहाँ आते हैं। देवलोक छोड़ देवता भी वहाँ आते हैं। शहीद सासाराम को नमन करता हूँ और चंद्रमणि साहब को नमन करता हूँ, जिन्होंने एक शहीद की शहादत को जिंदा रखने का प्रयास किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जगह पर, मेरे गांव में वो बहुत सारे शहीद हैं, पर इस तरह का कोई कार्यक्रम मैंने अपने गांव में नहीं देखा है। यहाँ के गांव की जनता को नमन करता हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस शहादत को अर्थ प्रदान किए हैं। मैं चाहता हूँ एक बात हम सब जो, हम मंच के लोग, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दें। मेरी अमेरिका में पुत्र भाई नौकरी करने लगा। जब आशा रानी को, आशा साहनी को थोड़ा बुढ़ापे ने घेरा तो उन्होंने पुत्र से कहा कि बेटे अब तुम वापस आ जाओ, तुम वापस नहीं आ सकते तो मुझे बुला लो, क्योंकि अब यहाँ पर अकेले नहीं रहा जाता। तो पुत्र ने जाता है और अंदर आशा साहनी का कम है कि आपने बात नहीं किया। तो उनका अभी बात की थी मैंने उनसे, अप्रैल में बात की थी। तो वो कह रही थी कि अभी मेरा रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तुम मुझे किसी वृद्धाश्रम में ही भिजवा दो। तो पुलिस कहती है, पोस्टमार्टम आता है तो उसको डेथ को 10 महीने हो गए। 10 महीने। तो पुलिस कहती है कि तुमने अप्रैल में बात की है पर 10 महीने पहले डेथ हो गई है। तो सोचकर बोलते हैं अप्रैल 2016 में। जिस माँ का एक बेटा विदेश में रहता हो और वो 15 महीने तक अपनी माँ से बात ना करे और वो माँ अपने घर में कंकाल बन जाए मरने के बाद, तो एक माँ को अंतिम समय में क्या उसकी भावनाएं रही होंगी, क्या क्रोध रहा। वो आकर से दूर पकड़ से
वो तो ऊंचा अंबर निकला, क्या दिखता था बाहर से वो, क्या वो दिल के अंदर निकला। और जिसे उम्र भर सींचा मैंने, खेत निरा वह बंजर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला। क्या बात है भैया, जिसे उम्र भर सींची नकली खुशियां थी वो, मुझे लूट कर चली गई जो, कितनी दुर्बल डोरी थी वो, एक नजर में टूट गई जो मजबूत किला दिखता था बना ताश के पत्तों से था, जो मजबूत किला दिखता था बना ताश के पत्तों से था। ममता की मटकी कच्ची थी, छूट गई तो फूट गई जो, और सागर का सागर समझा जो, खारा वही समंदर निकला। बहुत सुंदर भैया, बहुत अच्छा, सागर बहुत का अच्छा। सागर समझा जो, खारा वही समंदर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला। जीत थी मेरी, धोखेबाज धुरंधर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला। मन में दबे क्रोध का अब तक नहीं बवंडर निकला, बहुत सुंदर। अंतर मन में दबे क्रोध का अब तक नहीं बवंडर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला, और आखिरी मंजिल का ये बहुत भयानक मंजर निकला। लाने का मोह अभी मुझ पर हावी है, कर्मों के फल वो भी भोगे, बना हुआ जो मीठा भी